एक तरफ जहां चर्चा चल रही है पूरे विश्व में एप्स्टीन फाइल्स की, जिसके बहुत सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया में तैरते हुए आपने देखे होंगे, पर सोचने वाली बात यह है कि वो आखिर सिर्फ इन 100 लोगों के वीडियोस रिलीज किए गए, जबकि एप्स्टीन फाइल्स जो है दोस्तों, एक वो 60 लाख डॉक्यूमेंट्स की एक बहुत बड़ी फाइल है, जिसमें कि काफ़ी सारे वीडियोस है, काफ़ी सारे फोटोज है। उसके बाद में भी सिर्फ इन 100 लोगों का डेटा रिलीज किया गया अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा, अमेरिका के जस्टिस सिस्टम के द्वारा। और ये डेटा दोस्तों सिर्फ 25 से 30 लाख डॉक्यूमेंट्स का है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स क्यों रिलीज नहीं किए गए, इसके ऊपर में दोस्तों अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है उसके द्वारा कहा गया है कि यही जो 25-30 लाख पन्ने जो है, इसी के डुप्लीकेट से बाकी सारे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता? क्या दोस्तों इसमें आपको एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है? दोस्तों इन 100 लोगों में जिनके की ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं, इनमें बहुत सारे अमेरिका के पहले के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या ये चाहते तो इसको रिलीज होने से, इसको पब्लिक होने से रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे पब्लिक होने से, पर वो नहीं रोक पाए। और खुद डोनाल्ड ट्रंप जो कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनका खुद के इसके अंदर में नाम है, उनके खुद की इसमें वीडियो है और वो भी रिलीज हुए। तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट इसको रोक नहीं सकता था? सोचने वाली बात है। तो आखिर कैसे ये हुआ दोस्तों? इसके पीछे में एक बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका के अलावा जो बाकी के दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो या तो अमेरिका को चैलेंज दे रहे हैं, या बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर अमेरिका जो कहना चाह रहा है, जो उसकी जो बात है, जो मनवाना चाह रहा है, वो मान नहीं रहे। उन देशों के लीडर्स को, उन देशों के टॉप बिजनेसमैन को, उनको सीधे सीधे ये ब्लैकमेल कर रहा है कि देखिए हमने इन 100 लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए, इनके वीडियोस रिलीज कर दिए हैं, इनको तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर में नहीं है। पर आप आज के समय में, आपके देश में आप पावर में हैं, आपकी कंट्री में आप पावर में हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, आप पावर में हैं। अगर आपके कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल अगर लीक अगर होता है, तो आपकी वो पावर आपके हाथ से जा सकती है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। एलओपी जो है, राहुल गांधी जी, वो संसद में बार बार एप्स्टीन फाइल के बारे में बात करना चाहते हैं, पर बात नहीं करने दी जाती। अचानक से हुई ट्रेड डील के ऊपर में बात करना चाहते, पर बात नहीं करने दी जाती। आखिर क्या वजह है? क्यों अचानक से ये ट्रेड डील फाइनल हो गई, जो कि कई महीनों से रुकी हुई थी? हमारी सरकार की तो कोई बात ही नहीं मान रहा था ट्रम्प। कोई हमारी न एग्रीकल्चर सेक्टर देखने के लिए तैयार था, न हमारा कोई प्रॉफिट देखने को तैयार था। वो तो सिर्फ ये कह रहा था, भैया मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं तो जाओ। फिर कैसे ये मतलब ट्रम्प मान गया और उसने 50% का टैरिफ, जिसमें कि 25% पेनल्टी थी और 25% टैरिफ था, 25% पेनल्टी भी हटा दी और 25% जो टैरिफ था उसे सिर्फ 18% पे लेके आ गए। क्यों? हमारे देश ने, हमारी सरकार ने वो सारी बातें मान ली और इसकी घोषणा भी अमेरिका के तरफ से की गई। और अमेरिका के तरफ से जो मैसेज दिया गया, जो ट्वीट उनके हैंडल पे रिलीज किया गया, उसमें बताई गई बात और हमारी सरकार जो बात जो बता रही, उसमें बहुत फर्क है। वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया गया है, अब अमेरिका में किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, अमेरिका के फार्मर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इंडिया कह रहा है कि उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं ओपन किया हुआ है। ऐसी कौन सी बातें हैं? और कौन है वो टॉप लोग हमारे देश के कि जिनके नाम छुपाने के लिए हमारी सरकार को डिसीजन लेना पड़ा? ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत विचार करने वाली बात है। आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? आप इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं? कमेंट में लिखिए। देश देखो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मन की बात खुल के कमेंट में लिखिए। जो भी आपके जो होंगे, हम उस पर रिप्लाई देंगे, हम अपनी बात कहेंगे।